असली पलटी मार कौन? हाँ, पलटी पलटी मार तो लालू जी हैं, जो पलटी मार करके उन्होंने ऐसा किया। और अगर दूसरा है तो उदय नारायण चौधरी हैं। अगर गरीब लोग का कपड़ा फटा होता है तो गरीब लोग को एक लात या एक तमाचा लगा देते हैं, लेकिन अगर बड़े लोग नंगे भी रहते हैं तो लोग अपना आँख मोड़ लेते हैं। वही साथ मेरे साथ हुई। आज खुलासा कर दीजिए मांझी जी, क्योंकि अब आप नीतीश कुमार के साथ फिर से आ गए हैं। जो आपके बीच में दूरी हुई थी उसकी वजह क्या थी? कौन लोग थे जिम्मेदार? क्या आप लोगों के बीच में आपको लगता है कि नीतीश जी में कुछ खामी रह गई थी, कुछ कमी रह गई थी, या आप अपनी बात नहीं कह पाए? कहाँ पर क्या कुछ अधिकारी लोग थे, कुछ नेता थे जो बीच में आप लोगों की दरार डाल रहे थे? देखिए, ये सब कुछ बात नहीं थी मेरे समझ से। हमारे समझ में ये बात थी, चूँकि आप जानते हैं, सब कोई जान ले आपके माध्यम से, कि कभी हम पद के पीछे नहीं दौड़े। एक पद के लिए हम दौड़ते रहे, वो है कि विधानसभा में किसी न किसी रूप में मेरी उपस्थिति हो, और वो लोगों की कृपा से आज है। आज 7वां बार चुनाव जीत के हम आए हैं। अगर इस बार लड़ेंगे तो 8वां बार हो जाएगा। तो इसलिए हम पद की कभी चिंता नहीं किया, पद अपने आप आते गया। और रही बात, माननीय नीतीश कुमार जी ने हमको अपना समझ के, विश्वासी समझ करके दिया, पद दिया। अच्छा हो, हमको लगा भी, काम भी कर रहे थे। कुछ ऐसी बातें आई बीच में जिसमें हमको ऐसा लगा कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी दूसरे रूप में समझ रहे हैं कि जीतन मांझी हमारे आकांक्षाओं का, अपेक्षाओं के आलोक में काम नहीं कर रहे हैं। तब अपने डायरेक्ट नहीं, कहीं किसी से कहवाने का काम किया। यहीं पर थोड़ी सी दूरी बढ़ी कि अगर उनको मालूम हुआ कि जीतन मांझी बहुत ख़राब कर रहा है, या उनको खुद मुख्यमंत्री बनना है, तो हमको थोड़ा सा इशारा दे देते। हम 1 मिनट भी नहीं रहते। और ये 2005 में उनको पता था कि जब मंत्रिमंडल में उन्होंने लिया और लोग कह दिया कि दागी मंत्री आ गए हैं, तो कई घंटा हम रहे उन्हीं के नज़दीक, उन्हीं से कागज़ लेकर के हम अपना इस्तीफ़ा दे दिया। तो वो भी करते, लेकिन ये सब सर्कमस्टांशियल बात है, ये ऐसा होना था, हो गया। और इसके चलते न हमारे दिल में किसी प्रकार की बात है, और हम अभी समझते हैं कि जो बातें हो गई, बीत गई। नीतीश कुमार जी के भी सामने कोई पुरानी वैसी बात नहीं है। नए ढंग से हम लोग मिले हैं, और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है वो समझिए कि दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मांझी जी, एक बहुत ही बुरे तरीके से आपका नाम सामने आया था, और वो ये आया था कि लोग ये कहने लगे थे बातचीत, आपसी बातचीत में, कि अगर किसी ने किसी को धोखा दिया तो विश्वासघाती कहते थे, और उसको कहने लगे थे लोग कि अरे तुम भी मांझी हो गया। आपको लग रहा है कि ये आप भी सुने होंगे, आपको लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें जो हुई थी उस समय में काफ़ी तकलीफ दे था। मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या परिस्थिति पैदा हो गई थी? देखिए, क्या कह रहे थे लोग, क्या उपमा दे रहे थे, उससे भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, कि अगर गरीब लोग का कपड़ा फटा होता है तो गरीब लोग को एक लात या एक तमाचा लगा देते हैं, लेकिन अगर बड़े लोग नंगे भी रहते हैं तो लोग अपना आँख मोड़ लेते हैं। वही साथ मेरे साथ हुई कि चूँकि हम गरीब तबके के लोग थे, हमारा समाज असंगठित है, हमसे किसी प्रकार की भय नहीं थे, इसीलिए सारी बातें उन लोगों ने कहा। और रही बात नीतीश जी के प्रति या काम के प्रति, तो हम आज भी कहते हैं कि कोई ऐसा काम हम अपने 9 महीना के समय में नहीं किया जिससे कि राज्य की कोई छवि धूमिल होती या पार्टी की छवि धूमिल होती। हाँ, कुछ लोगों को बुरा लगा होगा। तो यहाँ पर भी हम कहना चाहते हैं, यहाँ पर हम नीतीश कुमार को दोष नहीं देते हैं, हम दोष देते हैं लालू यादव को, माननीय लालू यादव। अच्छा, ये बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं। कैसे वो कैसे दोषी हो गए? इसलिए कि हमको हटाने के लिए राज्यपाल के यहाँ वो गए, राष्ट्रपति के यहाँ भी गए। वो सामाजिक न्याय के पुरोधा जो कहते थे, सुअर चराने वाले पढ़ना लिखने सीखो, ये बेंग अब चूहा खाने वालों पढ़ना लिखना सीखो, उसी परिवार का आदमी मुख्यमंत्री था। उनको तो दोनों हाथ खड़ा करके हमको समर्थन करना चाहिए था। और हमको अंदरूनी मालूम है, हम आज भी धन्यवाद देते हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी को। शायद उन्होंने कहा था कि आप पाप करने जा रहे हैं, जीतन मांझी को मत हटवाइए, लेकिन उसके बावजूद भी लालू जी गए। तो इसमें तो नीतीश कुमार से ज़्यादा लालू जी दोषी हुए, जो उन्होंने इस तरह की बात करके। अगर लालू जी उस समय नहीं पलटी मारते, नीतीश कुमार का साथ नहीं देते, तो आप नहीं हटते? नहीं हटते, एकदम नहीं हटते। कुछ असली पलटी मार कौन? हाँ, पलटी मार तो लालू जी हैं, जो पलटी मार करके उन्होंने ऐसा किया।
और अगर दूसरा है तो उदय नारायण चौधरी हैं। अच्छा। बेनी प्रसाद वर्मा उत्तर प्रदेश के स्पीकर थे, और जब सपा से 33 से 34 विधायक चले आए मायावती जी के साथ, तो 10 शेड्यूल में तो 1 महीना के अंदर उन चीज़ों को हटा देते, ख़त्म कर देते, तो मायावती की सरकार नहीं बचती। लेकिन वो 3 साल तक मामला को अटकाए रखा, और जब चुनाव आ गया तब मामला को निष्पादन किया। क्या ज़रूरत थी नीतीश कुमार जी कहे या कौन कहे, उसके आधार पर हमारे 16 विधायकों के 10 शेड्यूल में इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, और जिसके चलते हम माइनॉरिटी में आ गए थे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।